Good morning student. Today is your topic addition and subtraction, that is your second chapter. Now we are going to discuss the question from 11 to 16 of your second chapter. Student, we have already discussed about Indian Hindi number. मैं एक बार फिर से उन नंबर्स को राइट कर देती हूँ आपके लिए ताकि आप उससे फॉरगेट ना हो वो नंबर. These are our Indian Hindi numbers. Now we are going to discuss your 11th number question. Your 11th number question is Shyam bought an Almirah for 6,580 rupees and a bed for 2,624 rupees. How much money has Shyam spent in टोटल? वहाँ पे उसने एक अलमीरा बाउट की है, खरीदी है, और एक बेड खरीदा है. उन दोनों का जो कॉस्ट है हमें उसकी जो लास्ट में टोटल कॉस्ट बतानी है कि उसने टोटल कितनी मनी स्पेंड की है इन दोनों चीज़ों पे. फर्स्टली हमें देखना है कि अलमीरा की कॉस्ट कितनी है. कॉस्ट ऑफ अलमीरा $6,580,2,624. अब किसकी कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ बेड 2,624. श्याम ने यहाँ पे दो चीज़ें बाउट की है, एक अलमीरा और एक बेड. हमें उन दोनों की कॉस्ट दी गई है और अब हमें बताना है कि उसने इन दोनों चीज़ों पे कितनी टोटल मनी स्पेंड की थी. स्टूडेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अगर आपको यहाँ पे एडिशन करना है तो फर्स्टली आप इन नंबर्स को जो हमारे इंग्लिश नंबर्स हैं उन्हें आप इन पे राइट कर सकते हो, फिर आप इजीली उन्हें काउंट कर सकते हैं. दैट इज 0, दैट इज 4, 8, 2, 5, 6 and 2. Now we are going to count it. 0 and 4. हमें यहाँ पे क्या था, टोटल मनी कितनी स्पेंड हुई है उसके बारे में पूछा गया है. तो हमें क्या बताना है कि यहाँ पे टोटल एक्सपेंस जो एंड में हुआ है वो कितना है, उन्होंने फाइनल कितना टोटल एक्सपेंस किया है. 0 and 4. तो हमें अगर टोटल पूछा जाए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आपसे डिफरेंस या फिर एक्स्ट्रा की बात की जाए तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन अगर आपसे सम, एडिशन और टोटल की बात की जाए तो हम वहाँ पे ऐड करते हैं. 0 and 4, that is 4, 8 and 2, that is 0, 1 carry, 5 and 1, 6, 6 and 6, 12, 1 carry, 6 and 2, 8 and 9. That is your आंसर. आप यहाँ पे इसे वैसे भी ऐड करके देख सकते हो. 0 and 4, 4, 8 and 2, 2 और 9. बट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है. लेकिन अगर आपको ये नंबर आपने रिमेंबर कर लिए जो इंडियन हिंदी नंबर है, दैट इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू काउंट दीज टाइप ऑफ नंबर्स. नाउ योर 12th क्वेश्चन इज Rama bought a table for 3,450 rupees and Radha bought another table for 2,960 rupees. What is the price difference between both the tables? यहाँ पे एक लड़की रामा है जिसने क्या किया है, इतने रुपीज़ में एक टेबल बाउट किया है, और उसके बाद एक अनदर पर्सन है जिसने एक अनदर टेबल बाउट किया है. उन दोनों ने जो टेबल खरीदे हैं, हमें उन दोनों के टेबल का जो कॉस्ट है उसमें डिफरेंस बताना है. और अगर हमें डिफरेंस बताना है, दैट मीन्स या फिर हमें एक्स्ट्रा बताना होता है, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ रामास टेबल. जो रामा ने टेबल खरीदा था उसकी कॉस्ट कितनी है, 3,450. 3,450. उसके बाद जो राधा ने टेबल खरीदा था उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ
Radha's table, that is 2960. 2960. अब उन्होंने जो फाइनल में पूछा है वो इन दोनों ने जो टेबल खरीदे हैं उनकी जो कॉस्ट है उसमें डिफरेंस पूछा है. अगर डिफरेंस पूछा जाए तो हम वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्शन. और यहाँ पे पूछा क्या गया है? डिफरेंस ऑफ कॉस्ट का कितना डिफरेंस है. दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करनी है. 0 - 0 0. यहाँ पे हमारे पास कितना गिवन है? 5. और यहाँ पे हमारे पास कितना गिवन है? 6. दैट मीन्स हमें क्या करना होगा? 1 कैरी करनी होगी. 15 - 6 हमारे पास कितने होंगे? 9. अगेन स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे राइट करना चाहते हैं तो आप राइट भी कर सकते हैं. दैट इज 0 0 5 6 4 9 3 एंड. बट ये सिर्फ आपको एक बार शो करना है. शो करने के बाद आप इसे इरेज कर दोगे ताकि देखने वाले को ये ना लगे कि आपको इस नंबर आपको लर्न नहीं है. आप एक बार इसे शो करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं, उसके बाद उसे इरेज कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कितना था? 4. तो यहाँ पे हमारे पास कितना लेफ्ट रहा? 3. और 3 के बाद हमने एक कैरी ली तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास? 13. और यहाँ पे कितना लेफ्ट रहा? 2. 13 - 9 हमारे पास कितना लेफ्ट रहेगा? 4. और यहाँ पे हमारे पास कितना लेफ्ट रहा? 2 - 2 दैट इज 0. दैट मीन्स इन दोनों ने, जो रामा और राधा ने जो टेबल खरीदा है, उनकी कॉस्ट में डिफरेंस कितना है हमारे पास? 490 रुपीज़. ओके, नाउ योर 13 क्वेश्चन इज एट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, और या फिर दूसरा क्या है कि 4 डिजिट का सबसे जो स्मॉल नंबर होता है वो कौन सा होता है. फर्स्टली ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट. ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट. स्टूडेंट यू नो, हमारे पास अगर हमसे कितने भी डिजिट का अगर कोई सबसे बड़ा नंबर पूछा जाए तो वो सब नंबर 9 में होंगे. अगर 5 डिजिट का पूछा जाए दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या है 5 बार किसे राइट करेंगे? 9 को. अगर 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, बड़ा नंबर पूछा जाए, दैट मीन्स हम 3 टाइम 9 को राइट करेंगे. अगर कितने भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, वो ग्रेटेस्ट नंबर सिर्फ ये होता है कि हमें जितनी बार पूछा गया उतनी बार हमने यहाँ पे 9 को प्लेस करना है. And the smallest number of 4 digit यहाँ पे 4 डिजिट का पूछा गया है. दैट मीन्स हमें 4 टाइम 9 को राइट करना है. और अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए कितने भी डिजिट का, तो उसमें क्या करना होता है, या जैसे हमारे पास 4 डिजिट का पूछा था, दैट मीन्स हमें 1 2 3 जीरोस और 1, जो हमारे पास जो एक रहेगा वो हमें 1 प्लेस करना है. अगर आपके पास ऐसे ही आपको 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 और 5. अगर 6 नंबर का पूछा जाए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है. और अगर जितने डिजिट का पूछा जाए हम 9 को वहाँ पे प्लेस करते हैं तो वो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है. और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें ऐड करना है दोनों नंबर्स का. दैट मीन्स इन्होंने डायरेक्ट हमें दे रखा है कि हमें इसका एडिशन करना है. सम ऑफ 2 नंबर्स. नाइन एंड 0 दैट इज 9. 9 एंड 0 दैट इज अगेन 9. 9 एंड 0 दैट इज अगेन 9 एंड 9 एंड 1 दैट इज 10. ये आपके दोनों जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट जो आपका नंबर है 4 डिजिट का उसकी एडिशन है. नाउ योर 14 क्वेश्चन इज 164 students appeared in an exam
and 194 of them passed. To find out the total number of failed student. यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम में पहले उन्होंने स्टूडेंट्स बताए हैं कि यहाँ पे इतने जो स्टूडेंट्स थे वो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे और उसमें से इतने स्टूडेंट पास हुए। अगर इतने स्टूडेंट पास हुए तो जो आपके लेफ्ट स्टूडेंट है, जो बचे हुए स्टूडेंट है, दैट मीन्स वो फेल्ड हुए हैं। और यहाँ पे हमें किसका नंबर बताना है? फेल्ड स्टूडेंट्स का नंबर बताना है। टोटल स्टूडेंट्स अपीयर कितने हुए थे एग्जाम में? 14 क्वेश्चन इज टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जाम, कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे? टू, 6 एंड 4। और उनमें से कितने स्टूडेंट है जो पास हुए थे? दैट मीन्स 5 स्टूडेंट्स थे। कितना नंबर है? दैट इज 194। 1 9 एंड हमें क्वेश्चन में आस्क क्या किया गया है? टोटल स्टूडेंट और जितने स्टूडेंट पास हुए थे वो, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? पास होने के बाद जितने स्टूडेंट बचे, दैट मीन्स अगर इतने पास हुए तो जो बचे वो फेल हुए हैं, तो हमें यहाँ पे किसका नंबर बताना है? फेल्ड स्टूडेंट का बताना है। फेल्ड स्टूडेंट और अगर हमें टोटल में से पास स्टूडेंट का नंबर पता है और फेल का बताना है, दैट मीन्स हमें क्या करना है? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। 4 - 4 दैट इज 0। ये आपका कितना है? 6। ये कितना है? 9। यहाँ पे कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 - 9 दैट इज 7। तो यहाँ पे कितना लेफ्ट रहा हुआ? 1 - 1 दैट इज 0। दैट मीन्स 70 स्टूडेंट थे जो आपके पास हुए और 194 स्टूडेंट थे जो फेल हुए। कितने में से? 264 स्टूडेंट में से। नाउ योर 15 क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ 2 नंबर इज। आपको यहाँ पे 2 नंबर्स की एडिशन दी गई है, दैट इज 9 7 3 2। इफ वन नंबर इज 3 8 4 एंड 6 देन फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। ये आपको क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आपका जो आपको दिया गया था आपके 4th से लेकर 9th क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन ऐसा जो आपको बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिया गया था। आपको क्या करना है कि आपको 2 नंबर का एडिशन दिया गया है 50 नंबर क्वेश्चन में, उसमें से आपको 1 नंबर गिवन है और आपको जो दूसरा नंबर है उसे हमें फाइंड आउट करना है। एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 9 7 3 2। एडिशन ऑफ 2 नंबर, addition of 2 numbers is, कितनी एडिशन दी गई है हमें? 9 7 3 एंड 2। अगर आप इसे काउंट करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हैं। इफ 1 नंबर इज, और यहाँ पे 1 नंबर गिवन है हमें, 1 नंबर कितना है? दैट इज 3 8 4 और 6। हमें यहाँ पे एक नंबर गिवन है, हमें टोटल दिया गया है पहले, और उसके बाद हमें क्या दिया गया कि हमारे पास एक नंबर गिवन है और हमें जो दूसरा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो हम दूसरे नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेकंड नंबर इज बाय सब्ट्रैक्शन हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम 1 नंबर को दोनों नंबर के एडिशन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स जो हमारा अनदर नंबर है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कितना है हमारे पास? 2, और हमें कितने क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। 2 हमने यहाँ से कैरी ली तो कितना हुआ? 12। 12 - 6 6। तो यहाँ पे क्या था? 3, और यहाँ पे कितना लेफ्ट रहा? 2। फिर हमने यहाँ से फिर से कैरी ली, ये कितना हुआ? 12। 12 - 4 कितना रहा? 8। अब हमारे पास यहाँ पे कितना नंबर लेफ्ट रहा? यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 6 लेफ्ट रहा।
और फिर हमने कैरी ली दैट इज 16, और 16 माइनस 8 ओनली 8, और यहाँ पे हमारे पास 9 था तो कितना लेफ्ट रहा 8, एंड 8 माइनस 3 दैट इज, तो आपका ये क्या है सेकंड नंबर है दैट इज 5 8 8 6. Your last question, 60 number question is, for sewing 3 curtains we need 125 meter of cloth, and for 5 tents we need 186 meter of cloth. How much cloth is required for curtains and tents both? यहाँ पे हमें जो क्लॉथ कर्टन्स के लिए दिया गया है उसे, और दूसरा क्लॉथ जो हमें टेंट बनाने के लिए दिया गया वो, हमें 2 बार क्लॉथ्स का इन्होंने जो मेजरमेंट है वो दी गई है कि इतनी जो क्लॉथ है वो 3 हमारे कर्टन्स के लिए बनेगी, उसके बाद जो हमें क्लॉथ दिया गया है वो 5 टेंट्स के लिए दिया गया है. तो हमें देखना है कि टोटल कितने की रिक्वायर्ड है. अगर टोटल पूछा गया दैट मीन्स अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा. वो 3 कर्टन्स, सबसे पहले हमने 3 कर्टन्स के बारे में बताना है, उसके लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है. क्लॉथ रिक्वायर्ड, कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड था दैट इज 1 2 एंड 1. उसके बाद क्या था कि जो 5 टेंट्स है उनके लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड था, फॉर 5 टेंट्स क्लॉथ रिक्वायर्ड दैट इज 2 8 6, 2 8 एंड 6. और हमसे कितना पूछा गया है कि टोटल में हमें कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा इन सब चीज़ों को बनाने के लिए. टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कर्टन्स एंड टेंट, फॉर कर्टन्स एंड टेंट्स. अब स्टूडेंट अगर हमें टोटल पूछा गया है दैट मीन्स अगेन हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट एडिशन करना होगा. यहाँ पे ये कितना है 5 और यहाँ पे ये कितना है 6, दैट मीन्स 11. 11 का 1 इज कैरी, 1 and 2 3 and 8 दैट इज 11. अगेन 1 कैरी, 1 and 1 2, 2 and 2 4 दैट इज 4 1 and 1. नाउ स्टूडेंट आपकी जो सेकेंड नंबर चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो चुका है. इन योर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस योर थर्ड चैप्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. Thank you students.